दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की और दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहली खबर है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी ये खबर कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा हुई होगी क्या ये खबर सच है या नहीं। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले खबर पर आते हैं जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलाओं को परेशान करके रख दिया। दरअसल ये बात है वृंदावन की, जहां साध्वी रिंतभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और साध्वी रिंतभरा का ये 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वो ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से ये सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दीपावली मनाएं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कह दी कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको देखकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किया जा चुके हैं और सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुँच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों अयोध्या से जटायु जीव के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी क्रेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना, ये किस और इशारा कर रहा है? आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ एक तरफ जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे देवासुर। संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचा और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कहराते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हितात कहकर संबोधन किया। जटायु जैसे कि पूरी कहानी है।
पहले की वो सारी बताई कि रावण ले करके गया है सीता जी को। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं तो कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। जो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का ये बहुत ही बड़ी बात है और एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी है कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, ना जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सनुहि बहुबदी सब संता। यानी भगवान की महिमा अनंत है, उनको ये क्या सरकार, क्या दुनिया, क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना ये वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्ट हो चुके हैं उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक ना एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। और अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवता, सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम्हारे आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। ना सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वो भी मजबूर हो गए हैं कि भगवान श्री राम की महिमा मानने को यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे। जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो कभी गिरा पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कट्टरपंथी जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वो भी नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताई 2 खबरें। पहली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और दूसरी खबर जिसमें वैज्ञानिक, सरकार और नास्तिक सबको हिला कर रख दिया, जो कि आई है अयोध्या से। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिनका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई थी। लेकिन अब अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेके हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।